मनोज मंजिल को एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया जेल में। एक हत्या का मामला बता करके, वो भी हत्या सही नहीं है कि जो दलितों की लड़ाई लड़ेगा, जो गरीबों की लड़ाई लड़ेगा, जो मजदूरों की लड़ाई लड़ेगा, उसको सजा दे दी जाएगी। आनंद सिंह से हाथ जोड़ते हुए दिखाया गया कि मेरी सरकार को बचाइए और खरीद फरोख्त किया गया। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, लेफ्ट के विधायक हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बिल्कुल, ये प्रदर्शन का विषय विधानसभा के अंदर भी है और प्रदर्शन का विषय पूरे बिहार के अंदर गरीबों का भी एक बड़ा विषय है। विषय ये है कि कामरेड मनोज मंजिल जो गरीबों की आवाज़ थे, दलितों की आवाज़ थे, युवाओं की आवाज़ थे और भोजपुर के राम नरेश राम के विरासत थे, जहां से ये विधायक बनकर के आए थे, 50,000 वोट से जीते थे। और उन विधायक को, मनोज मंजिल को, उनके साथ अन्य साथियों को, 23 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई और उनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया। एक हत्या का मामला बता करके, वो भी हत्या सही नहीं है, इसलिए सही नहीं है। फैसला सुनाया, कैसे कर सकते हैं? नहीं भाई, हम कह रहे हैं कि कोर्ट को तो हम लोग सम्मान करते ही हैं और हम कह रहे हैं कि हमारे पास और उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, निश्चित रूप से उससे मेरा उम्मीद है। हम तो सम्मान यहाँ के सरकार को भी करते हैं, जो सरकार पुलिस को धार पकड़ करके पुलिस द्वारा बना दी गई, तोड़ जोड़ करके बना दी गई, सम्मान तो करना ही पड़ेगा। लेकिन पूरे बिहार की जनता ये बात को देख रही है कि इसी बिहार के अंदर बात है बथानी, शंकर बिहार, नारायणपुर, मियाँपुर में सैकड़ों लोगों की हत्या हुई, कहीं 22 लोगों की हत्या हो रही है, कहीं 32 लोग मारे गए मियाँपुर में, और बाथे में तो 62 लोगों की हत्या हुई और एक को भी सजा नहीं। और गरीबों के लिए अलग न्याय है, गरीबों के लिए सरकार की अलग व्यवस्था है कि एक व्यक्ति की हत्या दिखा करके और 23 साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। वो भी बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि लाश तो फर्जी था। जिसने FIR किया उसने बताया कि हमारे पिता की हत्या हो गई है, उसका उम्र 40 बरस है और जो लाश मिला है, डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के समय बताया कि ये लाश का उम्र 45 बरस है। तो 40 और 45 बाप बेटे के उम्र में जो फर्क है 5 साल का, क्या ये सही हो सकता है? बिल्कुल है। ये फंसाया गया है भाजपा के द्वारा और भाजपा की सरकार जहां जहां बनी है और जब जब बनी है यही हुआ है। आगे क्या कीजिएगा? हम करें, आगे तो जनता सड़क पर लड़ रही है, विधानसभा के अंदर हम लोग लड़ रहे हैं जनता की आवाज़ बन करके। मनोज मंजिल के आवाज़ को दबने नहीं दिया जाएगा, इसकी गारंटी हम लोग कर रहे हैं। और 16 तारीख को कल पूरे देश के अंदर, पूरे बिहार के अंदर जो कार्यक्रम है उसमें कामरेड मनोज मंजिल की आवाज़ बुलंद होगी। कामरेड मनोज मंजिल को न्याय दो, उनका जो सजा है वो सजा वापस लो, ये नारे के साथ पूरे देश के अंदर, पूरे बिहार के अंदर। गठबंधन के एक विधायक को सजा हो गया, क्या लगता है गठबंधन पर कितना असर पड़ेगा? धीरे धीरे कोई विधायक आप लोगों को छोड़ के जा रहे हैं, किन्हीं पे सजा हो जा रहा है। नहीं, छोड़ा नहीं है ना, तो सजा हुई है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इससे ताकत RJD के 3 विधायक। नहीं, ये साजिश है और हम कह रहे हैं इस साजिश को का माकूल जवाब देना बिहार की जनता जानती है। वो बिहार की जनता ही थी, वो अज्ञाओं के जनता ही थी जो 50,000 वोट से जो है वो मनोज मंजिल को जिताया था। आने वाले दिनों में पूरे बिहार में जहां कहीं भी महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, लोकसभा के अंदर भारी मतों से जिताकर भेजेगी। इसलिए असर का सवाल नहीं है। जनता के अंदर जो आक्रोश है, उस आक्रोश का शिकार आने वाले दिनों में इस भाजपा को होना तय है। इसको कोई नहीं रोकेगा, कोई भाजपा को बचाने नहीं जा रहा है। कोई नहीं बचाने वाले हैं। और भी जो लेफ्ट विधायक हैं वो हमारे साथ हैं, क्या कहिएगा? भाकपा माले के और पूरे भोजपुर के धरती के, बिहार के भी चर्चित युवा नेता, तेज तरार नेता के रूप में मनोज मंजिल थे और उन्होंने सड़क पर स्कूल आंदोलन का नेतृत्व जो किया वो पूरे बिहार में, पूरे देश में एक चर्चित रहा। एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरते हुए थे, दलितों गरीबों के आवाज़ बन चुके थे। लेकिन एकदम झूठे केस में जिस तरीके से सरकार बनते ही उनकी सज़ा होती है, यह साफ जाहिर करता है कि राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर के ये कार्रवाई की गई है। और इसीलिए आज हम प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग मांग कर रहे हैं कि 23 लोगों की जो सज़ा हुई है वो पूरी झूठी केस है और सरकार इसको संज्ञान में ले और ले करके सभी लोगों की सज़ा को माफ़ करे। क्योंकि उसी घटना के पहले सतीश यादव की हत्या हुई। सतीश यादव के हत्यारे सब घूम रहे हैं, छूटे हैं। नहीं, कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, गलत कीजिएगा तो माफी तो नहीं मिलेगी। नहीं, सुशासन की सरकार, देखिए, जो लड़ने वाले लोग हैं, जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, जो जनता के सवालों को संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनके लिए
उनको उनके लिए दंड है। और जो अपराध कर रहे हैं, खुलेआम हत्याएं कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप ही बताइए, सिवान के दरौंधा में जिस तरीके से घर में घुस करके दलितों की गोली मारी गई, 3 लोग पीएमसीएच में जूझ रहे हैं, उनके घरों में आग लगा दी गई, सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं, सरकार उस पर क्या कार्रवाई करे? तो नीतीश और बीजेपी से आप लोग लड़ते रहे? दोनों भाजपा देखिए नीतीश जी से तो कम बेस, भाजपा जब से नीतीश जी के साथ आ गई है, अब पूरे बिहार के भीतर दलितों, गरीबों, पिछड़ों का इज्जत, मान, सम्मान और जान असुरक्षित हो गया। चलिए, जान असुरक्षित हो गया। अमरजीत कुशवाहा को सुन रहे थे। अब हमारे साथ बात करने के लिए गोपाल रविदास हैं, मालिक विधायक। मनोज मंजिल को एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया जेल में, और आपने देखा कि फ्लोर टेस्ट पर ऐसे विधायक को भी पुलिस के बल पर उठाया गया, और पुलिस के बल पर जो है जेल के सलाखा खोला गया। आनंद सिंह से हाथ जोड़ा गया, ये मुख्यमंत्री हैं, हाथ जोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, आनंद सिंह से हाथ जोड़ते हुए दिखाया गया कि मेरी सरकार को बचाइए, और खरीद फरोख्त किया गया। और दूसरे तरफ में हमारे विधायक को, जो दलितों के, मजदूरों की आवाज़ थे, उनको जो है आजीवन कारावास जो है झूठा केस से फंसा कर भेजा गया है। आप देख सकते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी डॉक्टर कह रहा है कि दोनों में फेस पहचान में नहीं आया है, और FIR कर्ता की उम्र है 40 वर्ष, मरने वाले की उम्र 45 वर्ष, अपने आप में विरोधाभासपूर्ण है। इसलिए माननीय न्यायालय से हमारी मांग है कि केस के पुनर्विचार किया जाए, और मनोज मंजिल जो दलितों की आवाज़ है, गरीबों की आवाज़ है, उनको रिहा किया जाए। चलिए, रिहाई की मांग कर रहे हैं, और देखिए किस तरीके से कर रहे हैं कि जो मरने वाले उम्र है उनका 45 साल है, और जो FIR किए उनका उम्र 40 साल है। पिता और पुत्र की उम्र में 5 साल की अंतराल कैसे हो सकता? और भी लेफ्ट के विधायक हैं, उनको सुनिए क्या कुछ करें इस मुद्दे पर। कि जो दलितों की लड़ाई लड़ेगा, जो गरीबों की लड़ाई लड़ेगा, जो मजदूरों की लड़ाई लड़ेगा, उसको सजा दे दी जाएगी, और जो गरीबों का जनसंहार करेगा, जो शोषण करेगा, उसको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। तो इस सवाल पर हम लोग आज खड़े हैं। आपने देखा कि जी कृष्णैया की हत्या में शामिल पूर्व सांसद को सरकार ने नियम बदल करके छोड़ दिया। वहाँ राम रहीम को भाजपा की हरियाणा की सरकार पैरोल देकर के छोड़ रही रोज, और दलित गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले नेता मनोज मंजिल को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई, उस भी ऐसे केस में जिसमें किसी ने मर्डर करते हुए किसी को नहीं देखा, नहर में लाश मिली थी, उसका पहचान भी नहीं हो सका। तो ये पूरा का पूरा मामला दुर्भावना से प्रेरित है, और कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। हम लोग फिर से माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। साथ ही मनोज मंजिल गरीबों की लड़ाई लड़ रहे थे, रोजगार की लड़ाई लड़ रहे थे, और उन्हें फंसा करके इस लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश की गई है। जी नहीं, हमें कोर्ट के दिए हुए सजा पर कुछ नहीं कहना है। हम लोग सब माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा कहना है कि उसमें भाजपा के लोग जबरदस्ती उनका नाम केस में दिलवाकर उनको फंसाने का काम किया है। उसकी जांच होनी चाहिए। माननीय न्यायालय से भी हम आग्रह करेंगे कि इस विषय की जांच हो कि ये गरीबों के लिए लड़ने वाला, संघर्ष करने वाले नेता को जबरदस्ती केस में क्यों फंसाया गया। तो अभी आप तमाम विधायकों को सुन रहे थे किस तरीके से जवाब दिए, और साफ शब्दों में नीतीश सरकार, तेजस्वी और बीजेपी पर खूब बरस रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।